बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आपने गौर किया, घर में कोई बहुत खूबसूरत गाड़ी आए, बहुत उम्दा नई नकोर, तो अब्बा जी ख़रीद के लाएँ, तो क्या होगा कि सुबह सुबह अब्बा जी उस पर कपड़ा फेरेंगे, उसे चमकाएँगे। अगर किसी बेटी को तो आमतौर पर कहता कोई नहीं, तो बेटे को कहे कि तुम ज़रा इस पर गाड़ी पर कपड़ा फेर दो, तो माँ ही रुकावट बन जाएगी कि ले मेरा बेटा नौकरों वाला काम क्यों करे। वो जो ओनरशिप थी उसके बाद बननी थी उस चीज़ के साथ, वो नहीं बनती। तो मियाँ साहब उसको खुद भी साफ़ करेंगे, उनका पैसा लगा हुआ। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें पैसा आपने आधा चची से लिया, किसी मामी से लिया, तो तब भी गाड़ी तो आपकी है, आपके गैराज में है, आपके घर में, सहूलत आपकी, खूबसूरती आपकी, इज़्ज़त आपकी, ओनरशिप भी आपकी। जब लड़के और लड़कियां चीज़ों की ओनरशिप न लें तो चीज़ें बेवकूफ़ हो जाती हैं, चीज़ें भी, रिश्ते भी, ताल्लुक़ भी। इसी तौर पे कभी नोट कीजिएगा, अगर आप अपने बेटे को साइकिल लेके दो या मोटरसाइकिल लेके दो, तो शुरू में वो बहुत एहतमाम से उसके अंदर से कपड़ा निकालेंगे, चमकाएंगे, बल्कि जो टैंकी होती है पेट्रोल वाली, उसके ऊपर भी एक मुस्तकिल कपड़ा दिए रखेंगे ताकि उस पर कोई दाग ना लग जाए। ये दिस इज़ कॉल्ड ओनरशिप। ज़िंदगी में किसी भी ख्याल की, किसी भी अमल की, किसी भी फेल की और किसी भी चीज़ की अगर आप ओनरशिप लोगे तो वो महफूज रहती है। लाइक ये कप है, अगर आप चाय पीने के बाद, पानी पीने के बाद अपनी कुर्सी के नीचे रख लोगे तो 110% टूटेगा, इसलिए कि आप पीछे हटोगे तो डर लगेगा। कोई और पास से गुजरते हुए, शादी ब्याहों के मौके पे बहुत सारे कप और ग्लास इसलिए टूटते हैं कि लोग उसे नीचे रख देते हैं, उनकी कोई ओनरशिप नहीं होती, दे आर नॉट फीलिंग कि उनका कोई नुकसान होगा। इसी तौर पे अब मैं जो आपको इसमें से मैं अखज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास कभी कभी इतने लंबे लंबे मैसेज आते हैं, ये छोटा है, इससे भी लंबा, कि मेरे माँ और बाप ने मेरा रिश्ता किया, मेरे माँ और बाप ने निकाह किया, लड़का कनाडा में था, लड़का जर्मनी में था, उसके तो मिजाज ही पता चला और है, मैं तो बुर्का लेती हूँ, वो शराबी है, मैं तो नमाजी हूँ, वो वैसा है, वगैरह वगैरह। अब जब निकाह हो चुका हुआ है, इस बात को 1 साल गुजर चुका हुआ है, तो हालत ये है कि आपकी उस बंदे के साथ मुलाकात भी नहीं है, राब्ता भी नहीं है, पर दिल नफ़रत से अब भर रहा है, चूँकि उस रिश्ते की डे 1 से ओनरशिप आपके पास तो है ही नहीं है। अच्छा, जब साल गुजर गया, अब वो लड़का डिवोर्स करना चाह रहा है। वो कहता है कि तुमने तो मुझे कभी पूछा नहीं है, बीवी हो मेरी, ना कभी तुमने मुझे फ़ोन किया, ना कभी मेरी तबीयत का पूछा, ना मिजाज का पूछा। इधर से ये खातून क्या कहती है, तुमने मुझे कौन से पैसे भेजे, तुमने कौन से मेरी सालगिरहों पे मुझे किया, तुमने मेरे साथ कौन सा हाल अहवाल किया। अब सोचिए, ये वो है दोनों की एक्सपेक्टेशन, ख़ास तौर पे लड़की की साइड पे, कि उसके दिल में था कि उसको ये जैसे गाड़ी, ये सोचे कि मुझे रोज़ साफ़ किया जाए, मुझे रोज़ चमकाया जाए। तो अल्लाह के बंदो, जब ओनरशिप आप उसके साथ जुड़ जाएगी तो चमकेगी भी, फिर आपका पेट्रोल भी चेक होगा, फिर आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। तो जब आप उसको ओन करने पे तैयार नहीं हो, उसको आपने अपना माना नहीं है, तो पहली चीज़, जब कोई रिश्ता बने, जब कोई तस्वर बने, तो उसको ओन कीजिए, अपना बनाइए। अल्लाह को भी जब तक आप अपना नहीं बनाते, आपके अब्बा का अल्लाह है, आपकी अम्मा का अल्लाह है, वो हमसायों का अल्लाह होगा, आपका नहीं है। ना आपको उससे मोहब्बत होती है, ना आपको उससे डर लगता है, ना ही आप उसकी आंखों में उठने के लिए अपने आमाल को खूबसूरत बनाते हो, ना ही आपकी आंखें उसको याद करके नम होती हैं, ना ही अंधेरे में जब सब लोग सो रहे हों तो आप 2 नफलों के 2 सजदों के लिए उठते और वज़ू करते हो, ना सख्त सर्दियों में, ना सख्त गर्मियों में, इसलिए को आपका नहीं है। जिस लम्हे वो आपके दिल में आ जाता है, आप उसकी ओनरशिप ले लेते हो, फिर वो आपका अल्लाह होता है, मेरे अल्लाह जी, मेरा रब, मेरा सोना रब। फिर वो राह चलते हुए, बस में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, इम्तहान देने से पहले, रोने से पहले, हंसने से पहले, आप आंखें बंद करते हो, हाथ जोड़ते हो, कहते हो सर प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, चूँकि अब आपको यकीन है कि वो आपके साथ है, तो होता है वो साथ। ज़िंदगी में अगर कोई आपकी दोस्त है तो वो तब दोस्त है जब आपका दिल उसको मानता है,
जब आपका दिल उसको मानेगा तो उसका ख्याल भी रखेगा, उसकी सहूलत का, उसकी इज़्ज़त का, कभी कभी उसकी खुशी का। तो ये ताल्लुक़, ये रिश्ता 40-40 साल, 50-50 साल आपके बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ भी चलता रहता है, क्योंकि आप उस रिश्ते को ओन करते होते हैं। आप सगे भाई को डिसओन कर दें, एक नस्ल से पहले वो भाई आपका बाप का जाया, आपका माँ का जाया होते हुए भी आपका नहीं रहता, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को ओन नहीं कर रहे। जितनी बाहर वाले लड़कों के साथ निकाह हो जाता है और लड़कियां फिर वहाँ जाने पे या उनकी तरफ से होता है कि बुलाया नहीं है, देर हो गई, फ़ोन नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो बाबा लोग, रिश्ता तो आपने जोड़ना था, वो तो आपको नहीं जानता था। उसने अपनी माँ के प्रेशर में, बाप के प्रेशर में, ख़ानदान के प्रेशर में, ही वॉज कंफर्टेबल देयर, having and enjoying with girlfriends and of course all that stuff, it was there. You were missing, you were adding in his life, so you need to do something special. उसके दिल में जाने के लिए आप डंडा लेके खड़े हो गए हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे क्यों पैसे भेजे, वैसे बाय द वे आपको, आपने उसका दिल रखा क्या, आपने उसके लिए मुस्कुराए हो, आपने उसके फ़ोन पे ढेर सारी मोहब्बत का इजहार किया है, आपने उससे कहा है कि आई एम मिसिंग यू, तुम्हारे बिना एक दिन मेरा यहाँ नहीं बीत रहा, आपने उसे बताया कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ज़ुबान सीख रही हूँ, मुझे जर्मन नहीं आती पर पिछले 4 माह में मैंने सीख ली है, ताकि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे वहाँ मूव करते हुए आसानी हो। आपने उसको बताया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में सफारत खाने भी हो आई हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराई हूँ, उसको तो इस बात का खबर नहीं है। पर आप बैठे हुए जब भी अजीज़ों में बैठते हो तो आपसे कोई पूछे कि फ़ोन आया, तो आप कहते हो नहीं, उसने तो कभी भी नहीं किया, पता नहीं उसके दिल में क्या है। तो अब आप उसके बारे में कोई मोहब्बत वाला जुमला ना सोचते हो, ना कहते हो, ना अमलन दूसरों तक पहुंचाते हो। ये रिश्ता चलेगा कैसे, टूट जाएगा। वो वहाँ से तंग आके आपको 3 हरफ भेज देगा, जो आप कह दोगे मैंने तुम्हारे साथ, हमारा मिजाज नहीं जुड़ता। असल में उसका प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ना आपने था, आपको उसने ओन करना था। जब आप उसके जैसे उसकी मोहब्बत में बंधे चले जाते, उसको फील होता कि यस, एक वेल कनेक्शन होता है ना, वेल कनेक्टेड। जब तक आप रिश्तों में कनेक्ट नहीं होते, दोस्तों के साथ हम कब कनेक्ट होते हैं, रात को, दिन को, सुबह, दोपहर, शाम, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, चूँकि कनेक्शन होता है। कभी कभी माँ और बेटे का होता है, कभी कभी माँ और बेटी का होता है, कभी कभी बहन और भाई का होता है, कभी दोस्तों का होता है, कभी एक ही घर में रहते हुए किसी का नहीं होता। तो जो ही कोई रिश्ता और बनता है तो उस घर से जाने वाले पीछे सबसे रिश्ते टूट जाते हैं। लैक ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इज़ मिसिंग इन द लाइफ ऑफ गर्ल्स एंड ऑफ कोर्स समटाइम इन बॉयज़। तो जब जब आप अपनी ज़िंदगी में दुखों को इनवाइट नहीं करना चाहते, ये जो हादसे हैं, ये जो साने हैं टूटने के और बिखरने के और फिर ज़ाहिर बेइज्जत होने के और समटाइम डिसग्रेस होने के, उसकी वजह बुराह करम लड़कों में, उनके ख़ानदानों में मत ढूंढें। उनकी माँ ने, उनकी बहनों ने आपको पसंद किया, उस ख़ानदान ने आपको ओन किया, तो वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उसकी वजह से जो जिसकी आंखों में आप अपने लिए जगह नहीं बना सके, जिसके दिल में आप जगह नहीं बना सके, यहाँ तो आप सारी दुनिया से बातें करते फिरते हो। तो जब आप निकाह भी हो गया था तो उसके साथ कनेक्ट होना, या जब उसका फ़ोन कभी कभी आता था तो भी आप मुंह बना के, मुंह बसूर के रुस्सी माँ की तरह बैठ जाते थे। तो उसके बाद उस रिश्ते में चाशनी बाकी कैसे रह सकती है? ये चाशनियाँ खुद डालनी पड़ती हैं, चाशनी खुद बनाई जाती है। मुझे याद है, जलेबियाँ हो, गुलाब जामुन हो, या सेवइयाँ हो, या कोई और चीज़ भी हो, तो पहले गुड़ को पानी में, चीनी को पानी में घोल के पकाया जाता था, ये चाशनी बनती थी। इसमें फिर आप चीज़ों को डालते थे तो वो मीठे हो जाते थे। याद रखिएगा, ज़िंदगी में मिठास डालनी हो तो फिर रिश्तों को ऑन किया कीजिए, सोचों को भी ऑन किया कीजिए, अपने कामों को भी ऑन किया कीजिए, अपने मंसूबों को भी ऑन किया कीजिए। चीज़ें सुधर जाती हैं, सही हो जाती हैं, वरना फिर दिल दुख से भरते हैं और आंखें नीर बहाती हैं, पर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उनकी कदर करने वाला भी कोई नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।